एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। दर्शन के लिए तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। सभी हो गए हैं तैयार, चलते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ सब हो गए थे तैयार, लेकिन हस्बैंड है ना, वो किसी बात को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ पर। तो पति देव का हंसी मजाक भी चालू था और साथ में मेरा भी। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे रह गए थे अभी तैयार होने के लिए और सबको चाहिए थी एक एक कप चाय। तो सबने सोचा कि चाय पीकर निकलते हैं जल्दी से दर्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय और दीदी कर रही थी बच्चों को तैयार। मतलब बड़े तो तैयार हो गए थे, बस बच्चे रह गए थे। तो उसके बाद अनीना यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर जिद कर रहा था, तो उसके पापा उसे नीचे ले गए थे। बाद में हम सब लोग भी नीचे की तरफ चल दिए थे। भाई हम निकल रहे हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए और तो बच्चे हो फिर गए हम लोग तैयार। कर रहे थे, मतलब मैं और बच्चे आ गए थे बाहर। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो बिल्डिंग है, वहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा आप तो लोगों ये को है भी यहाँ दिखाती की हूँ। देखिए, लाइब्रेरी। ये यहाँ पर बच्चे बुज़ुर्ग सबके लिए पढ़ने के लिए एक अच्छा अलग से फ्रीडम टाइम बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पर एकांत में बैठकर आप लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पर सुबह की जो धूप आती है ना, वो बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद हम लोग आ गए तो हैं गाड़ी में। तो हम निकल रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने और मेरे साथ हैं चारों बच्चे और दीदी और भाई साहब हैं अपनी गाड़ी में, दूसरी में, और हम जा रहे हैं इस वाली में। आगे पीछे दोनों गाड़ियां साथ साथ ही रहेंगी। मम्मी लो चिप्स लोगे? तो मैं यहाँ चिप्स खाने वाली थी, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि पहले दर्शन करेंगे तभी कुछ खाएंगे। तो फिर मैंने वापस चिप्स कर दी थी बच्चों के लिए कि मैं भी तभी खाऊंगी जब बाबा के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये शुभ मुहूर्त ना काफ़ी दिनों में आया है और मेरी बड़ी इच्छा थी बाबा श्याम के दर्शन करने की। लेकिन उन्होंने ना हमें बुला लिया दर्शन के लिए। कैसे बुलाया वो तो वो ही जाने, लेकिन होता ऐसा है, जब आप किसी के प्रति श्रद्धा भाव रखें तो वो आपको जल्दी ही दर्शन दे देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं उस पावन जगह पर, उस पवित्र जगह पर, जहाँ के लोग सपने देखते हैं, सोचते हैं। और आज हम बड़े सौभाग्य से उस जगह पर पहुँच गए हैं और गाड़ी से उतर के यहाँ पर ये आ गए हमारे तिलक लगाने। तो मेरा जो तिलक है ना, मैं दीदी से पूछ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तिलक बह गया। तो वो बोली नहीं, बहा नहीं है अभी। तो फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ की पवित्र भूमि पर अपने अपने आप को पवित्र करने के लिए। और इसी बीच हमारे हो रहे हैं थोड़े से बच्चों के साथ मस्ती भी चल रही है। तो इस तरह से हमने बाबा की मतलब भूमि पर कदम रखा है। और फिर यहाँ से हम बैठते हैं मिनी मेट्रो में, क्योंकि पार्किंग थी बहुत दूर और मंदिर भी अभी काफ़ी दूर रह गया था और आरब नन्नू के पैर में लग रही थी चोट, तो उसे चला नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से मिनी मेट्रो में बैठ करके सीधे मंदिर के द्वार तक पहुँच जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद हम लोग यहीं पर अपने जूता चप्पल जो थे उनको उतार देते हैं इसी दुकान के अंदर। फिर हम लग जाते हैं लाइन में अपने आगे के पड़ाव की तरफ। नहीं शाम में ऐसे थोड़ी ना शाम को श्याम बोलो, खाटू श्याम की जय। जोर से बोलो भाई। फिर हम लग गए हैं आगे लाइन में और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि हम एकादशी को हमने दर्शन किए। और ये बड़ा ही पवित्र समय होता है एकादशी को बाबा श्याम के दर्शन करना। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि एकादशी है, वो तो हमें बाद में पता चला था मंदिर आने के बाद कि यहाँ आज एकादशी है। और मैं यहाँ पर जयकारा लगा रही हूँ हारे के सहारे श्री श्याम बाबा का। तो फिर हमें मतलब फ़ोन अंदर अलाउड नहीं था, बस यहाँ तक ही फ़ोन अलाउड था। तो इसके आगे मंदिर था,
तो हमने जो वीडियो थी वो यहाँ पर बंद कर दी थी। उसके बाद हमने बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन करे। दर्शन के बाद हमने यहाँ पर किया है नाश्ता। कुल्फी। तो अब हम यहाँ पर चाय पियेंगे। ये पानी की बोतल कितने में आती है? नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने करी है थोड़ी सी खरीदारी बच्चों के लिए। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कुछ लेकर आना चाहिए, तो वही यहाँ पर हो रही है खरीदारी। और थोड़ा थोड़ा सबने कुछ ना कुछ लिया था। और फिर वापस से हम निकल लिए हैं घर की तरफ, यानी कि जयपुर की तरफ। जयपुर पहुँचते पहुँचते हो गई हमें शाम के 4 बज गए थे। और फिर यहाँ जयपुर में पहुँचने के बाद हमने लंच किया है, खाना खाया था, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। खाना खाने के बाद हम वापस से निकल लिए घर की तरफ। और यहाँ भाई साहब बता रहे थे कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में। तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और खाना भी बहुत अच्छा था। तो फिर हम निकले हैं घर की तरफ। हम दिन बिगाड़ा काम बिगाड़ा यहाँ पर जहेज भी सुबह हमने अब खाना खा लिया दर्शन करके। अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो भाई अब हम आ गए हैं घर पर और हम कर रहे हैं आराम, क्योंकि हम गए हैं थक। फिर हम थोड़ी देर बाद जाएंगे मार्केट, वहाँ से लाएंगे कुछ। और ये कर रहा है यहाँ पर शैतानी। और इशिका देखो कैसे लेटती है। तो यहाँ मैं इशिका से बोल रही थी कि एक बार ना उस दिन जैसे दिवाली पर हंसी थी, हंस के दिखा दे। तो ये समझ गई, तो ये इसने ना अपनी हंसी को रोक लिया। मैंने इसे बहुत कोशिश करा हंसाने की, लेकिन ये नहीं हंस रही थी। फिर भी मैं चाह रही थी कि एक बार ये हंस जाए, लेकिन ये कैमरे के सामने हंस नहीं रही थी। तो भाई थक गए बहुत ज़्यादा। और देखो क्या क्या लाई है, इशिका दिखाएगी अपने लिए। अपने दोस्तों के लिए लाई है ब्रेसलेट। ये भी ब्रेसलेट है ना? ये नजर पट्टू क्या बोलते हैं? और ये सारी चीजें लेकर आई है इशिका अपने दोस्तों के लिए। और आरब को क्या लाया? आरब भी लाया, लेकिन अब तो यहाँ पर चल रही थी बच्चों की मस्ती और हंसी मजाक। और क्या हंसी मजाक चल रहा था वो आप वीडियो खुद सोच करके मतलब देख करके समझ जाइए कि क्या मजाक चल रहा था। तो मस्ती मजाक के साथ, इसी हंसी मजाक के साथ मैं इस ब्लॉग को फिर से कर रही हूँ यहीं पर ख़त्म। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा।
लगा होगा और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।